जाएंगे जयपुर का बड़ी खबर है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जनसुनवाई करते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है आज सुबह 10 बजे से सीएमआर में जनता से सीधा संवाद सूबे के मुखिया करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में जनता से सीधा संवाद करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संभावना जताई जा रही है कि अगर कोई खामी पाई जाती है, कोई शिकायत आई जाती है, तो जो विभिन्न विभाग के अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, उन्हें तुरंत ही उसके निस्तारण का आदेश सूबे के मुखिया के द्वारा दिया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में 5 जिलों में ग्राम चौपाल भी लगाकर समस्याएं सुनी गई थी और ये बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से सीएमआर में लोगों की समस्याएं सुनते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। ये अब से कुछ ही देर में सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि सीएमआर में जनता से सीधा संवाद करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं लेकर के वो सीएम के पास जा रहे हैं इस आस में, ताकि तुरंत ही उनके जो समस्याएं हैं उनको उनसे निजात मिल सके, सीएम उस पर अधिकारियों को निर्देशित कर सके। और इसी मंशा के साथ वहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं सीएमआर में इस वक्त। तो विभिन्न विभागों के अधिकारी भी देखिए इस वक्त मौजूद रहेंगे। आशा यही की जा रही है लोगों की तरफ से कि अधिकारियों को निर्देशित तुरंत ही किया जाएगा सीएम की तरफ से, ताकि तुरंत ही उनके जो समस्याएं होंगी उनका निस्तारण तुरंत ही हो सके। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, सियासी गलियारों से निकलकर जो सामने आई है। इससे पहले 5 जिलों में ग्राम चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई थी। जनता के जरिए किस तरीके के जो सुझाव हैं वो दिए जा रहे हैं, उनको भी सरकार ग्रहण कर रही है, ताकि सुरक्षा के मानक भी तय किए जा सके। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पंचायत निकाय चुनाव मामले पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, 15 अप्रैल तक कराने के आदेश थे चुनाव के, और गिरिराज सिंह देवंदा की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 11 मई को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के बहस भी हुई थी। अगर आपको याद हो तो 11 मई को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के बहस हुई थी और ये बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। देखिए, 11 मई को बहस हुई थी और अब एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी। पंचायत निकाय चुनाव मामले पर सुनवाई होगी कि इसको कब कराया जाए। देखिए, अगर आपको याद हो कि 15 अप्रैल तक आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि इसे हर हालत में करा दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी क्योंकि अभी ओबीसी को लेकर के कोई जवाब नहीं आ पाया है। आरक्षण को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से रखी गई थी और जो दलीलें सरकार की तरफ से दी गई थी उसके बावजूद कोर्ट ने कहा था कि इनको तुरंत निस्तारण इनका निकालिए और हो सके तो 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए, लेकिन वो नहीं हो पाया और उसी पर एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई। पंचायत का चुनाव एक दूसरे पर दांव, तू मैं जारी, फिर आई सुनवाई की बारी। पंचायत की लड़ाई कोर्ट ऑर्डर तक आई। पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। दरअसल कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार ने चुनाव टालकर पंचायतों में प्रशासक लगा दिए। इसी को कोर्ट की अवमानना बताकर याचिका दायर की गई है। आदेश हुए पिछले साल कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान की सरकार ने लिख करके दिया कि हम चुनाव करवाएंगे, नहीं करवाए। उल्टे राजस्थान के चुनाव आयोग ने मई महीने में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की तारीखें दे दी। हम अवमानना में गए, अवमानना का नोटिस दिया। हमारी अवमानना याचिका पर बाद में हाईकोर्ट ने नोटिस दिया। सरकार, गर्मी पड़ रही है, खेती का समय है, बरसात है, स्कूल के प्रवेशोत्सव चल रहे हैं, ऐसे कारण लेकर के चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए पहुंच गई। हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा हुआ। लोगों के संवैधानिक अधिकार की बहाली के लिए तारीख पे तारीख हम देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह में जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और
जो फैसला रिजर्व है वो फैसला भी सुनाया जाएगा। उधर सरकार का कहना है कि परिसीमन और पंचायतों के पुनर्गठन के चलते चुनाव में देरी हुई है। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। सोमवार की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। अगर कोर्ट सरकार को अवमानना का दोषी मानता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्य याचिका पर भी फैसला कभी भी आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट।